नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू के खेत में जो जनपद हाथरस के अंतर्गत आता है। और यहां पर बीते जो 4 दिन पूर्व बरसात हुई थी उसके निशान जो हैं बदस्तर अभी तक मौजूद हैं। किसान काफ़ी परेशान और चिंतित नज़र आ रहे हैं। कई बार स्प्रे किया, सारा कुछ किया, लेकिन हकीकत और उससे रूबरू होना आप लोगों के लिए हम जब कराते हैं तो आप कमेंट करते हैं कि नहीं फसल में नुकसान नहीं है, ये नहीं है। हालाँकि 2 या 3 स्प्रे फसल पर हो चुके हैं। लगभग 75 बीघा जो फसल है ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, यानी कि नष्ट हो चुकी है। अगर देखा जाए तो आप ये देखिए यहाँ पर ये आपको साफ दिख रहा हो, कैमरा थोड़ा नज़दीक आइए। ये देखिए ये पूरी तरीके से फसल जो है नष्ट हो चुकी है। और ये देख लीजिए, यानी कि अब इसमें अभी तक अगर देखा जाए तो ये देखिए पानी के जो वो हैं पूरा जौरे जो हैं बैठ चुके हैं। ऐसे में किसानों के सामने परेशानी ये खड़ी हो गई है, आखिर इसमें उत्पादन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये सारे किसान जो हैं अपनी अपनी फसलों को देखने के लिए आए थे। फसलों में भयंकर झुलसा रोग या जिसे चुर्री रोग भी बोल देते हैं कभी कभी, वो यहाँ पूरी तरीके से धर चुका है। अगर इस एरिया की बात करें, ये जो पूरा एरिया है बिसावर बेल्ट के नाम से जाना जाता है सादाबाद में। और इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादातर जो है मनसिया का इलाका हो, मड़नई का इलाका हो या आपका ऊँचे गांव, ये पूरी बेल्ट जो है झुलसा रोग की पूरी चपेट में है। किसान मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे इनसे आखिर ऐसा क्या वो हुआ था कि एकदम पूरी तरीके से स्वाहा हो गया, यानी कि पूरी तरीके से झुलस गया। और किसान से ही पूछ लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आप? हाँ, मेरा नाम भूरी सिंह है जी। कितनी बीघा फसल की थी आपने? लगभग 70 बीघे आलू हैं जी 70 बीघा। क्या स्थिति है? देख सकते हैं आप पीछे तक। और इसमें बारिश से कुछ रोग आया है, ये बारिश ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे। अगर देखा जाए तो फसल में कुछ कितना स्प्रे कर चुके हैं आप? 3 स्प्रे हो चुकी हैं इसमें। 3 स्प्रे करने के बाद में कुछ असर दिखा कि नहीं दिखा? नहीं, कोई कुछ नहीं है। मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गई आलू? खत्म हो गया आलू पूरा। और लगभग अगर बिसावर बेल्ट की बात करें तो आपका जो एरिया है बिसावर राजस्व उसमें आता है, तो लगभग यहाँ पर कितने बीघा, यानी कि 75 बीघा तो आपकी हो गई। अगर देखा और किसानों की कितने नष्ट हुई होगी? और सभी कम से कम है यहाँ पे 4-5 हज़ार किसान हैं, सभी का नुकसान ही है। मतलब ऐसा ही, मतलब 100 150 बीघा ही आलू करते हैं? हाँ, लगभग ऐसे ही है। ऊपर भी हैं? ऊपर भी हैं, 100 बीघे वाले तो कई हैं यहाँ पे। किसान ये पूछता है कि ये झुलसा रोग नहीं है, ये चकर्रा रोग है या चुर्री रोग है, जरा न थोड़ा दिखा दें इसे। ये देखो आप, और क्या है ये झुलसा, या मान लो इसे चुर्री मान लो, कुछ भी कह सकते हो इसे। यानी कि पौधा अब कुछ भी नहीं बचा? हाँ, कुछ नहीं है। अब क्या है, ये 10-12 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। जब पौधा ही खत्म है तो हम नीचे जी क्या कह रहे हैं सर? नहीं, इसमें है ही क्या, जब पौधा खत्म होगा तो फसल है ही कहाँ है, फसल नष्ट हो गई पूरी तरीके से? हाँ, पूरी तरीके से। तो पानी का ज्यादा न पड़ा था यहाँ पे? नहीं, पानी भी पड़ा, ओले की छाल भी आई है। ओले भी पड़े? हाँ, और यहाँ इतनी सेवा की जा रही है कि इतना किसान जो खाने के लिए अनाज नहीं है वो खेत के लिए वो लगा रहा है। जी तो इसमें कितनी स्प्रे कर दी फिर भी नहीं बचा? नहीं, इसके अंदर जो है 2 बार तो स्प्रे हो गई, तीसरी करने के लिए तैयार है किसान। करे क्या इसमें? लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो रहा है। और चलिए मेरे खेत को देखिए चल के। मतलब आपके खेतों में भी निशान है? हाँ, मेरे भी खेत में निशान है। मैं कल दवा देखने चुका हूँ परसों, फिर भी रोग नहीं रुक रहा है? नहीं। कौन कौन सी दवाई लगाई थी आप? मैंने, चलो मैं ही दिखाता हूँ, रेफर पड़े हुए। रेपर पड़े? हाँ। तो कितने रुपए की दवाई लगा दी अब तक? मैंने अब तक दवा लगा दी 3000 रुपए की। 3000 रुपए की? हाँ। कितने बीघा खेत किया था? 2 बीघे में। 2 बीघा में 3000? हाँ, तो जो 2 बीघा पूरा झुलस गया? पूरा झुलस गया, चल के देखिए। ये किसान भाइयों, ये वेदना है इन किसानों की जो यहाँ पर काफ़ी बर्बाद हुआ है फसल जो है। लोग ये कहते हैं कि रकबा बढ़ा है, लेकिन रकबा बढ़ने का असर जो है कितना उत्पादन में पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल अगर कंडीशन देखें तो आप खुद देख लीजिए, ये पूरी क्रॉप जो है आलू की डैमेज हो चुकी है। ये सादाबाद क्षेत्र का बिसावर बेल्ट है और यहाँ पर काफ़ी किसान जो हैं परेशान और चिंतित नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो स्प्रे भी करने के लिए यहाँ पर बदस्तर मौजूद हैं। स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग इन किसानों द्वारा किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ में बुज़ुर्ग किसान मौजूद हैं जिनका ये खेत है और ये सारे जो हैं खेत देखने आए थे। 75 बीघा फसल और लगभग अगर आप एक आंकड़े के मुताबिक देखें तो किसी की 75 बीघा है, किसी की 150 बीघा है, किसी की 200 बीघा है, किसी की 2 बीघा है। यानी 200 नहीं 2 बीघा, 200 बीघा वाले किसान भी हैं, 300 के बीघा किसान वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है किसान हैं वो 75 बीघा वाले हैं। और 75 बीघा में लगभग कितने का नुकसान हुआ है, क्या आंकलन है, दादा विस्तार से बताएंगे। जी खूब नुकसान हो था, बताओ बिल्कुल या बर्बाद रहेंगे था जाते मेरे सब देखो जी रहो। ये देखिए किसान साथियों, ये आपके सामने है। हाँ, ये देखिए, पहले बात तो पत्ता जो है पूरी तरीके से झुलसे हैं, जड़ गलन
काली चिकत्ती पड़ना 3-4 बार दवाई दे दीजिए, कोई जाते वो बनाए तो फर्क, कोई फर्क नहीं कोई पड़ा। फर्क नहीं पड़ा है। जैसे कोई वर्षा ज़्यादा भई है तो जावा कोई बनाए रहो, कमी होती तो सदी जान दो, और वर्षा ज़्यादा भई है पूरा 75 बीघा खेत बेकार है वो पूरा पूरा। और जो छोटे मोटे किसान हैं उन्हें कि बड़े न कि सगना ही नुकसान है। लगभग अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल में रकबा बढ़ा, और रकबा बढ़ा तो कितना असर पड़ा? अब बड़े बेटे का चुनाव बहरो जी घटेगो सगरो ही, जी सगरो ही घटेगो। मतलब रकबा तो बढ़ा है लेकिन पैदावार नहीं है। पैदावार नहीं है, पैदावार बहुत कम आएगी। इसे जाऊँ कहाँ निकले जाऊँ, तुम ही देख लो। ये तो हम देख रहे हैं किसान साथियों, ये आप खुद देख लीजिए, ये हालत जो है इन फसलों की होगी। अगर आप ये सोच रहे होंगे सोनू भैया हाथ में लेके क्यों दिखा रहे हो, नीचे दिखा दो, तो नीचे भी देख लो, देखो नहीं, नीचे खोद के देख लो इसमें फसल में क्या है। चलिए खोद भी देख लेते हैं जी, ज़्यादा खोल खोद के दिखाइए, ऐसे खोल के दिखाइए और देखिए स्थिति देखते हैं। देखिए दोनों जगह खोद रहे हैं, दोनों जगह खोद रहे हैं, और देखिए जी जी, ये देखिए ये स्थिति है इसकी। पूरा पेड़ खोद के दिखाइए कि क्या वो दिख रहा है। ये देखिए, ये देखो ये स्थिति है इसकी। कैमरा पे दिखाओ, कैमरा पे। किसान भाइयों आप देख लीजिए, ये जड़ गलन, ये पेड़ का झुलसा रोग। अब झुलसा रोग में अब इसमें कितना 1 2 3 4 अरे ये 4 दाने निकले, वो छोटे छोटे निकले हैं। इसमें दाने निकलते हैं 12 14 और बहुत ज्यादा इस साल का निकलता है आलू। इसमें क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखिए इधर भी इन्होंने खोदा है, अब इनका भी देख लेते हैं। वो नए नहीं है ये सब का चुना जाओ, नए नहीं तो करी रहेगी सब जा रहे हैं। और ये 3-4 पौधे देखें। देखिए ये कितने पौधे हैं जरा गिनिए। 5-7 पौधे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पौधा है। 10 पौधा, यानी एक ही आलू के 10 पौधे हैं। वृद्धि तो हुई है लेकिन इसे जो झुलसा रोग है इससे मारी गई फसल, बेकार रह गई फसल, जुल्फा दे बोलो के लिए पानी ज्यादा पड़े हुए है। ज्यादा पानी हुआ है। हाँ जी। पौधे के वो दाने हैं और ये 4-5 पौधे हैं। ये 5 पौधे के 5 ही बीज हैं, कुछ है ही नहीं है, मतलब बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हो गए। तो जब लोग हमारे द्वारा जो एक सूचना दी जाती है भाई समय पे, आप अभी बरसात है और फिर इसका दुष्परिणाम आप लोगों को ही भुगतना पड़ता है। क्यों दादा? करे किसान का करे और चौरे बिल्कुल किसान के लिए तो लगा क्या करें? किसान के लिए तो चारों तरफ से मरना ही मरना है। फसल की ओर से, गाय बाजार की ओर से, ओले की ओर से। और जमीन जब किसान जो खेत में काम करता है ना, तो उसे सांप का डर है, ना नार का डर है, ना किसी का डर है। हाँ? छाती में लगा करके जो काम करता है, मेहनत करता है, तो क्या हुआ? किसान मर गया चारों तरफ से, पूरे बर्बाद हो गए। पूरे बर्बाद है। देखिए मेरे साथ में एक और किसान मौजूद हैं जो पूरे सादाबाद हाथरस पूरे क्षेत्र को ही घूमते हैं, और इनसे ही अब पूछ लेते हैं लगभग कितने एकड़ में नुकसान हुआ होगा। इनसे बीघा नहीं पूछते हैं, बीघा तो देखिए आपने देख लिया, बीघा किसी ने 150 बीघा बताया, किसी ने 75, किसी ने 70। बीघा से हिसाब नहीं होता, क्योंकि अब क्षेत्र की बात हो रही है। पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपनी मशीन से दवाई स्प्रे कर रहे हैं और लोगों को सहायता भी कर रहे हैं ताकि किसान की फसल बच जाए। ऐसे में पूछ लेते हैं कितने एकड़ बर्बाद हुई है? कम से कम मान लो 1000 एकड़। 1000 एकड़ पूरी तरीके से? पूरी तरह से। उसमें कुछ बचा है? नहीं, क्या क्या दिख नहीं रहा है बताओ? नहीं पोजीशन है वो आपके सामने है। आपके सामने आलू पेड़ देख लिए आप, हाथ डाल के देखो, 4 आलू निकल रहे हैं, यहाँ निकलने चाहिए 20 आलू। तो बताओ। ये बताइए बरसात से इस पे झुलसा एक साथ ही आया है? हाँ, एक साथ जैसे बारिश बढ़ गई और फिर धूप निकली है, धूप से झुलसा बना है ये। एक साथ? और क्या? ये ऐसा तो नहीं है कि पहले से इसमें रोग आया हो और एकदम बरसात के बाद में फिर इसने पूरा कवर कर लिया? ऐसा होता तो एक दो खेतों में होता, ये तो पूरे खेतों की स्थिति देख लो ना आप। यानी पूरे सादाबाद तहसील में यही पूरा यही स्थिति है चारों ओर। जी जी क्या कह रहे हैं सर? अरे तमाम खेत है ऐसे निमंग एक लंगते। एक लंग से? हाँ, हार के हार। हार क्या? हाँ। ये हार क्या होता है? हार होते मतलब ज्यादा जो जमीन होने का ज्यादा, यहाँ ज्यादा आलू पैदा होता है, यानी कि बेल्ट। बेल्ट हाँ बेल्ट, हम तो किसान जो हार ही बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारी भाषा में बोलते हैं कि ये पूरा बिसावर बेल्ट, यानी कि, और आपकी भाषा में बोलते हैं पूरा बिसावर हार का हार। हाँ, हार का हार मतलब ऐसे हमारे किसान ज्यादा आलू होता है। हाँ, वहाँ ज्यादा आलू उसे हार बोल देते हैं। एक खेत से लेके अगर देखा जाए 4 किलोमीटर हाँ, तक पूरा आलू ही आलू। हाँ हाँ, उसे हार ही बोल देते हैं हम तो। अच्छा, हार बोलते हैं। हाँ, तो ज्यादा ये कह देंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बिल्कुल खत्म हो गया। ये तो हमारी भाषा होती है, हाँ। लेकिन आपके जो किसानों की भाषा होती है वो हार के हार। हार के हार।
हर तो का किसान भाइयों, ये हार गले में बांधने वाला नहीं है, ये हार गए क्षेत्रफल। हाँ। इनका कहने का मतलब ये हार के हार मतलब क्षेत्रफल, यानी यहाँ से लेके अगर 20 किलोमीटर का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये ग्रामीण भाषा में किसान को भाषा में हार के हार बोलते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है। अगर नुकसान का आकलन किया है तो सर भैया से पूछ लेते हैं। भैया, यहाँ पर कोई प्रशासनिक अमला आप लोगों की सुध लेने आया? जैसे कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम मुआवजा देंगे, आप लोगों के लिए सर्वे कराया जा रहा है किसानों के लिए। क्या अभी तक इन किसानों को कुछ मिला? आप नहीं, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। ऐसे में जब आप दवाई डलवा रहे हैं, कि आप सेवा कर रहे हैं इनकी, कि भाई स्प्रे भी करवा रहे हैं जल्दी से जल्दी कि बच जाए, कहीं ऐसा इफेक्ट देखने को मिला है कि फसल में कि थोड़ा बड़ी हो? अब आदमी मर जाए उसको दवा देने से क्या फ़ायदा है, बताओ? आदमी जब बेकार हो गया तो दवा से कैसे सही हो जाएगा? किसान साथियों, चलिए और भी खेत देख लेते हैं इसी क्षेत्र में, क्योंकि आपने ये देख लिया 75 बीघा, अब दिखा देते हैं आपको पूरा 250 बीघा। तो किसान साथियों, यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो आपने 75 बीघा देखा था, और इस समय 200 बीघा, ये पूरा वहाँ तक देखिए, पूरा 200 बीघा। अगर इधर देखें तो इधर भी देख लीजिए, यानी कि कुल मिला के 400 बीघा हालत देख लीजिए। अब देखा जाए, खेतों का ही हम निरीक्षण कर रहे हैं, और जो नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन भी यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, इसे कहते हैं नुकसान, झुलसा रोग। ये पूरी तरीके से क्रॉप जो है पूरी तरीके डैमेज हो रही है, यानी कि अब इसमें दवाई भी अगर कोई किसान लगा ले तो क्या स्थिति होगी, ये आप खुद देख लीजिए। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जड़ गलन भी यहाँ पर ये शुरू हो गई है। देखिए इसके पेड़ के नीचे अगर आपको आलू कहीं से ट्यूब का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो आप बता दीजिएगा। हालत ये हो चुकी है पेड़ों की, और पेड़ बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन नीचे से जड़ गलन, चिकत्ते और पेड़ों पत्तों का झुलसना, ये दास्तां बयां कर रहा है कि यहाँ पर बरसात का क्या आलम हुआ है, कितनी ओलावृष्टि हुई है जिससे फसल जो है बर्बाद हुई है। चलिए और भी देख लेते हैं। तो किसान साथियों देखिए, ये अब किसान जो है अपने लगभग 250-300 बीघा फसल है इनकी, और जो है ये देख रहे हैं क्या हालत हुई है फसल की, दास्तां बयान कर रहे हैं। अगर देखा जाए, देखिए ये पूरा ही इलाका, अगर जो है ये किसान तो अपना कर ही रहे हैं, मैं आपको पूरा दिखाई देता हूं कि जब किसान जो कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि भैया उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन क्षेत्रफल जरूर बढ़ा है, उत्पादन गर्भ में है, क्योंकि गर्भ में क्या है, पेट में बच्चा लड़का हो या लड़की मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ही आलू का है, आलू का अभी जब तक खुदाई नहीं होगी तब तक पता नहीं पड़ेगा, लेकिन स्थिति आप देख लीजिए कि स्थिति में कितना वो है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप खुद देख लीजिए। ये है, ये हालत हो चुकी है पूरी खेतों की। मेरे साथ में एक भैया भी मौजूद हैं, भैया से बात साथियों, मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? श्याम सिंह, कहाँ के रहने वाले? मनसिया। मनसिया के रहने वाले हैं। भैया एक बात बताइए, कितने बीघा आलू किया है ये फसल? कितनी बीघा? 350 बीघा। 350 बीघा फसल है। तो कितना यहाँ पर आपने लागत लगाई थी इस समय जब बुआई हुई थी? बुवाई हुई थी, मान लो ऐसा कोई 15,000 रुपये बीघे के हिसाब से। 15-20 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से। डीएपी मिली थी, नहीं मिली थी उस समय? नहीं मिली थी, जद्दोजहद करी थी तो तब गाड़ा था। हाँ। तो 15-20 हज़ार रुपये बीघा से अब क्या स्थिति है फसल की? झुलसा घर होगा चुका है पूरे तरीके से। कोई कम जड़ता? कोई दवाई लगा दी आपने? दवा लगाई है, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो ऐसे में पैदावार बढ़ी है घटी है? घटेगी। और लग रहा है कि घटेगी। हाँ। तो अगर यहाँ देखा जाए पूरी बेल्ट में, बिसावर बेल्ट के नाम से मशहूर है ये, तो यहाँ पर आलू की कई प्रजातियाँ भी की जाती हैं। तो ऐसे में जो किसान ये कहते हैं कि नुकसान नहीं हुआ है, उनके लिए क्या हुआ है? कौन कह रहा है नुकसान नहीं हुआ है? किसान कह रहे हैं नुकसान नहीं। तो जिसका नहीं हुआ होगा, आप तो यहाँ पे देख रहे हो ना। हम तो रोजाना दिखा रहे हैं, हमने कल मथुरा की भी दिखाई थी। कल कुछ किसान जो कह रहे थे अरे हमारे मथुरा में बरसात नहीं होती। आप खुद बताइए, और यहाँ जो आपका बिसावर से लेकर आगे से जो बॉर्डर है वहाँ पे ओलावृष्टि नहीं हुई थी? उधर हुई होगी। गलत तो नहीं था? सही था। गलत तो नहीं था? नहीं, सही था। तो यहाँ पे भी हुई है। तो जब हमने बता रहे थे आप लोगों को कि बारिश आएगी, फिर क्यों नहीं आपने पानी बंद किया था? तो पानी तो इतना थोड़ी था कि इतनी बारिश आएगी। मतलब आपको लग रहा था कि मजाक कर रहा है? मजाक नहीं, इतनी नहीं थी कि इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी आएगी। इतनी ज़्यादा हो गई? ज़्यादा हो गई। तो नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। कितना आप देख रहे हैं, कितना नुकसान? पैकेट में गिरावट आएगी? कम से कम 15 से 20 कट्टे के बीए के हिसाब से गिरावट आएगी। निकलना क्या चाहिए था, निकलेगा क्या? अब मानो निकलना तो 50 से 60 चाहिए, निकलेगा वही 30-35। वो देखेंगे। चलिए किसान साथियों और भी देख लेते हैं। किसान साथियों अब बात आती है कौन कौन सी दवाइयाँ लगाई जाती हैं खेतों में जो झुलसा रोग आ जाता है, ऐसे में बचाव के लिए किसान जो है कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं बताएंगे आपको।
पूरे टंकी के हिसाब से क्या एकड़ में लगाई जाती है, कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग जो है किसान कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लें भैया कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। दवाई देख लो, श्री राम की M45 है ये स्टेबरेटो प्लस है, M45 बोलते हैं, स्टेबरेटो प्लस है ये जो है फसलवार है, स्टेप्टोमाइसिन यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का ये डाल रहे हैं। और कौन सी है भैया, ये फसलवार है। और ये देखिए ये बोरॉन, जो आलू की जो आप पूछते हैं ना खेतों में आलू फट जाता है और ऐसे में कौन सी दवाई चाहिए, तो देखिए ये है बोरॉन, ये बोरॉन का भी इसमें इनका द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो और भी कई दवाई हैं जो कि इसमें जो सूर्यामिन यानी कि जो एमिनो एसिड यानी कि खेतों में जो फंगस वगैरह आ जाती है, फफूंदी आती है, उसमें ये टॉनिक का काम करता है। एक और टॉनिक इनके द्वारा जो लगाया जा रहा है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्टर, यानी कि जो फसलों पे जो सफ़ेद कीड़ा वैसे आ जाते हैं उसकी रक्षा के लिए ये वो लगाया जा रहा है। अगर और की दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में इनके द्वारा वाल एक्स्ट्रा यानी कि वाल एक्स्ट्रा ये कोई नई कंपनी आई है और ये हेक्सोलेन 50% यानी कि कुल मिला के खेतों में जो फंगस वगैरह या फफूंदी आ जाती है उसमें ये बैटर का काम करता है। और इनके द्वारा अगर देखा जाए तो एक जो खेतों में जड़ गलन या पानी ज़्यादा भर जाता है तो ऐसे में सल्फर WDG का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो मैंने आपको पूरा बताया किस तरीके से फसलों में जो नुकसान हुआ है उसका पूरा रिपोर्ट आपको बताया। कहीं फसलों में नुकसान हुआ है, कहीं ज़्यादा कमी हुई है, यानी कुल मिला के नुकसान है तो कहीं अच्छी फसल है। ऐसे में ये जल्दबाजी करना कि फसल जो है काफ़ी नुकसान हो गई है या फसल बम्पर है, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि आकलन सिर्फ आकलन होता है, जब आलू की पैदावार होगी तभी दिखाया जाएगा कि पैदावार कैसी है। लेकिन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी जरूर हुई है, उसका असर जहां बरसात नहीं हुई है वहां तो बम्पर पैदावार होनी है, जहां फसल जो है कमज़ोर है वहां उत्पादन कम होगा। ऐसे में आप जो है 2022 के लिए पूरी सटीक गणना नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ।